हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो ये तोरी और हरी मिर्च और घिया का छिपल और बैंगन ये सब बोए हुए हैं इस खेती में। तो ये सब्जियां बो रखी हैं इस खेती में। तो आज की है वट पूर्णमासी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वट पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैंने झाड़ू लगा दी है सारे घर में, और ये भी हमारी ननद भी जग चुकी हैं। तो अभी हमें जाना है जंगल क्योंकि ज्वार लेने, और आके फिर खाने पीने की तैयारी करेंगे। भैंसों को भी नहला दिया है, जल्दी से घर का काम ख़त्म करके जंगल जाएंगे ज्वार लेने। तो क्योंकि आज की मेरा तो व्रत है, तो आज तो वैसे भी मैं सोच रही जल्दी से चले जाएँ, तो जल्दी आ तो जाएंगे। तो ये बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं और चुपचाप से हमें जाना है, क्योंकि मेरी बेटी फिर रोती है साथ जाने के लिए, मम्मी मुझे भी ले चलो। तो क्योंकि बहुत जिद करने लगती है वो। तो ये हम ना जंगल आ चुके हैं। देखो, लोगों ने ज्वार काट के रख भी ली, तो अब हम दोनों भी जल्दी से ज्वार काटे, और ज्वार काट के फिर हम भी ये जो अभी बुग्गी खड़ी थी इसी बुग्गी में रख के लाएंगे, क्योंकि सर पे तो बहुत दूर है तो हमसे ना पाएंगे। मैं तो ले भी आऊँगी, पर हमारी ननद से तो फिर भी नहीं चल पाएगी सिर पे गड्डी, क्योंकि कभी उन्होंने मतलब सिर पे नहीं उठाया, क्योंकि हमारे घर पे भी पहले बुग्गी थी, अब नहीं है। तो ये हम ज्वार काट लेंगे जल्दी से, और गड्डी हम बांध के और रख लाएंगे। तो ये देखो, ये है जामुन का पेड़। जामुन लगी हुई है, कच्ची जामुन थी, तो चलो जिस किसी को जामुन खानी खा लो। और देखो, ज्वार बड़ी ही अच्छी हो रही है, और ये देख रहे हो हरियाली हरियाली है चारों तरफ। और ये धान की पौध बो रखी है, कितनी बढ़िया लग रही है, समझ लो कश्मीर आ गए एकदम। बहुत ही मतलब ठंडक थी यहाँ पे, क्योंकि पानी लगा हुआ है सारी खेत में। तो ये हम पहुँच गए थे बारी पे। हमारी ज्वार जो है वहीं के खेत में बराबर में जो बारी बो रखी है, तो हमने सोचा चलो यहीं से कुछ सब्ज़ी ले चलते हैं बनाने के लिए। तो ये हम यहाँ से फिर थोड़ा सा सब्ज़ी ख़रीदी, और फिर लौट के हमें आना है घर पे, क्योंकि बच्चे हमारे अकेले हैं। तो जल्दी से मैंने कि जल्दी सब्ज़ी ख़रीदो और चलो। तो हम आ चुके घर पे। तो बच्चे देखो, आंगन में ही तीनों के तीनों जगे हुए मिले थे, और आज तो मेरे पति के दोस्त भी आए हुए थे, सुबह ही आ गए थे वो। घर पे आके हमने ज्वार भी कूट के रख दिए अंदर कमरे में, नहीं तो बाहर सूख जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो अब चलिए चूल्हे में आँच कर लेते हैं और खाना बनाने की तैयारी करेंगे। ये मैंने ना दूध गर्म करने रख दिया है, क्योंकि मैं आज खीर भी बनाने की सोच रही थी। मैं चलो खीर बना लेती हूँ। तो देखो, अभी कुछ प्लान नहीं है। और फिर उसके बाद मैं दूध गर्म होगा इतनी सब्ज़ी काट लेती हूँ, और मैं वैसे काट रही थी तो मेरी उंगली कट गई। तो फिर मैंने क्या करा, रसोई में जो स्लिप है उस पर रख के काशीपल जरा सी देर में कट गया, और जल्दी से सब्ज़ी काट के और सब्ज़ी छोंक देती हूँ। तो ये सामान तैयार करके रख लिया है मैंने, सब्ज़ी भी छोंक दी है। तब भी बंदर आके बैठ गए, पेड़ की ओटक में बैठे हैं कई तो। और देखो, घुर्रा के पड़ रहा मेरी तरफ बंदरों का तो इतना आतंक है, बहुत ज़्यादा। और ये देखो, हमारे घर पे फुलवारी हो रखी है, बहुत ही प्यारी प्यारी फूल खिलते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये बताना ये किस चीज़ का फूल है, वाइट कलर का, बहुत ही प्यारा फूल लगता है। और अब ना मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, नहीं तो इस टाइम तक खाना तो बन ही जाता है। अब खेत पे जाते हैं ज्वार लेने के लिए, तो फिर लेट सेट हो जाते हैं। अगर खाना बना के जाऊँगी तो ऐसा है कि फिर धूप ज़्यादा हो जाती है, गर्मी तो पता ही है कितनी हो रही है। दिन ना निकलता उससे पहले पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो इस समय गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए हम सीरक में पहले जंगल से ज्वार काट लाते हैं, और एक गड्डी साँठ भी लाते हैं काट के, और उसके बाद फिर हम घर पे आके खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैं चलो घर पे तो ये खाना तो घर पे ही तो बनाना है, कौन सी धूप में बैठ के बनाना है। तो ये सब्ज़ी छोंक दी है, रख दी है पकने के लिए ढक के। तो जब तक ये पकेगी इतने मैं ना आटा लगा लूँगी, और
आटा लगा के तुरंत ही रोटी सेक लूँगी, नहीं तो फिर चूल्हे पे भी धूप आ जाएगी 9 बजे तक आ जाती है चूल्हे पे धूप। तो ये हम बैठ गए हम रोटी बनाने के लिए। बच्चों से भी कह रही थी मैं तुम भी खा लो खाना, क्योंकि बच्चों की बुआ तो बैठ गई हैं खाना खाने के लिए। उन्हें तो बस जंगल से आते ही रोटी फहरा के पड़ेंगी छोटे बच्चों से भी ज़्यादा भूख लगती है इन्हें। तो ये तो खाना खा रही हैं और रोटियां बना के फिर मम्मी को भी दूंगी। और मैंने इनको बोल दिया मैंने बच्चों को नहवा लो तुम, और आप भी नहा लीजिए और खाना खा लेना, क्योंकि बच्चों की भी आदत ऐसी हो गई अब नहा के खाते हैं और बिना नहाए नहीं खाते ये भी। तो ये जल्दी इतनी सारी गर्मी हो रही है बस बहुत ज़्यादा, और ये मम्मी को भी खाना दे दिया है और मैंने कि चलो आप भी खा के फ्री हो जाओ। और फिर जल्दी से मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, क्योंकि आंगन में देखो धूप आ ही चुकी और मेरी कमर इतनी तेज़ गर्म हो गई बहुत ज़्यादा, और घमौरियाँ और निकलने लगी मेरे तो गर्मी में काम करके, क्योंकि बर्तन धूप में ही साफ़ करने पड़ते, सीरक है नहीं घर में कहीं भी। तो ये जल्दी से बर्तन साफ़ करके फिर लगाया मैंने पोछा। भाई चलो पोछा लगा दे तो कम से कम कमरा ठंडा तो हो जाएगा तो ये सारे जल्दी से और पोछा लगा के फिर अब मैं नहाने जाऊंगी, फिर पूजा करने के लिए भी जाना है मुझे। तो ये पोछा तो लग चुका है और एने बोल दिया था मैंने कि तुम चूल्हे पर पोता फिरा दो यार, मैं लेट हो रही हूँ। तो फिर मैं नहा के आई और नहाने के बाद ये मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। और अब घर के मंदिर में भी मैंने पूजा करी पहले, और उसके बाद मंदिर जाऊंगी। मंदिर पास में ही है हमारे घर के, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये हम जाऊंगी, मैं हम दोनों बेटियां भी मेरे साथ ही जाएंगी। तो वहाँ से आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा और ये ठंडाई बनाई थी करीबन मैंने 1 बजे से। तो ये ठंडाई पीने के बाद थोड़ी देर आराम भी करना है, क्योंकि वीकनेस बहुत जल्दी आ जाती है। मैं तो सोच रही थी सिलाई करने की, पर नहीं कर पाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोपहर हो चुकी है, तो 2 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चों को तो मैंने सुला दिया है। तो दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आप सभी को। राधे राधे, बाबा।